नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँच जाएँ जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम हलाकत से बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। और वो हमेशा की ज़िंदगी हमारे खुदावंद, हमारे खुदा के पास उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें दे दी गई, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उसने अपने बेटे यीशु को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी ही वो जगह है जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और वो हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद हमारे खुदा के पास उन आसमानी मकामों में है जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारी जो ज़िंदगी इस ज़मीन पे है वो एक मियाद के लिए है, एक हद मुकर्रर है उसकी। और उसके बाद हमें इस दुनिया से, इस बदन ने ज़मीन के हवाले होना, लेकिन असल इंसान जो रूह है वो खुदा के पास जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा, जैसे हमें कलाम मुकद्दस बताता है कि फिर जो है हम सब खुदा के सामने उस बड़ी अदालत में लाए जाएंगे और उसकी अदालत में हम फिर उस वक्त इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि हमने किस जगह पे जाना है। अगर हमारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह में है और हम उसके लहू से धुल चुके और हमने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर ली है तो फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। और अगर हमने उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल नहीं किया और कलाम को कबूल नहीं किया, सच्चाई को कबूल नहीं किया और सच्चाई ने आपको आज़ाद नहीं किया, तो फिर हम उस हमेशा की हिलाकत में वो इंसान जाएगा जो खुदा ने दरअसल तो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की, लेकिन वो लोग भी जो उसके पीछे चलते हैं उसी जगह पे जाएंगे। आज हम ख़ास तौर पे जब बात करने को हैं तो हम वो पैदाइश की किताब की वो उस हिस्से में हैं जहाँ हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में भी कि यूसुफ जो है वो कैसे मिस्र में लाया गया। और हमने बात की थी कि कैसे मिस्र में मुश्किल हालात में वो ग़ुलामी की हालत में रहते हुए और कैसे वो सरफराज हुआ और कैसे पोतीफर के घर का मुख्तार बना और फिर कैसे उसने अपने आप को गुनाह से बचाया और गुनाह से बचाते बचाते उसको जेल में जाना पड़ा। लेकिन वो जेल ही वो रास्ता था जो खुदा ने उसके लिए मुतय्यन किया था कि वहाँ से वो फ़िरौन की उस महल तक पहुँचे और वहाँ से वो ख्वाबों की ताबीर करता हुआ फ़िरौन के सामने पहुँच गया। और हम इस बात को भी जानते हैं, हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी कि कैसे फ़िरौन ने जब उसमें देखा, उसको देखा और उसमें उस हिकमत को देखा तो उसने उसको अपना जो है हाकिम मुकर्रर कर दिया मिस्र पूरे का। उसने कहा कि तुझसे बेहतर शख्स मुझे कौन मिलेगा जिसमें खुदा का रूह बसता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जो यूसुफ है वो हाकिम बन चुका हुआ है। और हम आज जो प्रोग्राम करने को हैं वो यूसुफ के पहले ख्वाब की तकमील। आज का हमारा उन्वान जो है कि कैसे वो ख्वाब जो यूसुफ को खुदा ने दिखाया था 20 साल पहले, और कैसे वो ख्वाब जब उसने अपने भाइयों को बताया था कि 12 पूले जो हैं जो गंदम के वो खड़े हैं और जिसमें एक पूला उसका है और 11 उसके भाइयों के हैं और 11 ने उसको सजदा किया। और उसके भाई इस बात पे नाराज़ हुए थे कि क्या तू ये समझता है कि तू हमसे छोटा होते हुए हम तुझे सजदा करेंगे। और इस बात का बुग़्ज़ रखते हुए हम जानते हैं इस बात को कि उन्होंने यूसुफ को पहले घड़े में डाला और फिर उसको इस्माइलियों के हाथ बेचा और फिर इस तरह यूसुफ जो है वो मिस्र में पहुंचा। और हम आज जब इस सारी बात को देखेंगे कि खुदा जो कलाम करता है, खुदा जो बात करता है, खुदा जो आपको ख्वाब या रोया देता है, खुदा उसके पीछे खड़ा रहता है। लेकिन इस दौरान में खुदा चाहता है कि आपको वो मजबूत करे, ईमान में मजबूत करे। और उस तौर पे जब मजबूती में आप पहुंच जाते हैं,
खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हैं तो फिर खुदा का काम पूरा होता है। आज हम जो बात करने को हैं हमारे एक सब्जेक्ट पे, यूसुफ के पहले ख्वाब की तकमील पे, तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत खादम मुबशर इकबाल दत्त साहब। मुबशर इकबाल दत्त साहब टोरंटो में वैंकूवर में कनाडा में होते हैं और पंजाबी मसीही चर्च के ये लीडर्स में हैं और बहुत अच्छी वहाँ खिदमत करते हैं। वहाँ से ये कुछ टेलीविज़न के लिए भी प्रोग्राम करते हैं जो मसीही बरादरी और सिख बरादरी और दूसरों के लिए होते हैं और एक कलाम का अच्छा मुशाहिदा रखते हैं और बहुत अरसे से तकरीबन 30-40 साल से खुदा की खिदमत करते हैं। मुबशर इकबाल दत्त साहब, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। खुदा आपको भी बरकत दे। आप अपने तारुफ में मज़ीद कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं और आज के इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से भी आप बात कीजिए। सबसे पहले मैं खुदाए सालूस का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये फ़ज़ल किया कि उसके काम में हम भी कुछ हाथ बढ़ा सकें। और फिर मैं ईमान का सफ़र जो ये मीडिया है और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन का कि खुदावंद ने इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आज मौका बना कि हम बैठ सकें। सारा जलाल उसी को हम देते हैं। आमीन आमीन। यकीनन सारा जलाल उसी का है। हम यकीनन उसके हजूर में चुन लिए गए ताकि हम उसके काम को आगे लेके जा सके। आज मुबशर इकबाल साहब हम जो बात करने को हैं जी वो है ये जो किताब हमारी पैदाइश की किताब है जिसको बुक ऑफ जेनेसिस कहते हैं। आप क्योंकि पंजाबी करते हैं या उत्पत्ति ज़बान में किताब इसको कहते हैं, लेकिन ये तौरेत की पहली किताब है और ये वो 5 किताबें हैं जो हज़रत मूसा ने लिखी हैं और खुदा ने ये रेवलेशन उनको सारा मुकाशवा दिया, बल्कि खुदा ने खुद लिखवाई ये किताबें उनसे। तो इसमें जब हम ये देखते हैं आज के ताल्लुक से, जब हम देखते हैं कि अब ये यूसुफ के हमने पिछले प्रोग्राम किए और हमने देखा कि कैसे वो हाकम बन चुका है और फिर उसने कैसे बादशाह को बताया था कि अब उसके ख्वाब की जो है ताबीर जो जब उसने बताई कि कहत होगा, बहुत बड़ा कहत होगा और 7 साल कहत के होंगे, लेकिन उससे पहले 7 साल बड़ी खुशहाली की अच्छी फसल के होंगे और उसमें उन्होंने प्लानिंग की और बहुत सा गल्ला जमा किया और वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो खुदा के रूह के मुताबिक उसको मिली। आप जरा इसको थोड़ा सा बयान कीजिएगा इस सारे वाक़या को। देखिए, ये जो ख्वाब और रोया है ये वेरी फर्स्ट यानी ये इसके ज़रिया से खुदा अपने लोगों को बताता है, गाइड करता है। तो खुदा जब बोलता है, जैसे आपने बयान किया, तो वो पूरा होता है, लेकिन वो खुदा अपने टाइम पे पूरा करता है। तो यूसुफ जिसको ख्वाबों की ताबीर का आप कह लें कि ये गिफ्ट था, तो इस दौरान उसने पहले ही तैयारी कर ली और बहुत सारा गल्ला जमा कर लिया और उसने बयान किया बादशाह को कि बादशाह, ये भी एक तरीका होगा कि हम इस गल्ले को और कौमों के आगे भी बेच सकेंगे। तो इसलिए ये ख्वाब और रोया में खुदा अपने लोगों को बताता है जो प्लानिंग उसकी होती है। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे ज़िंदगी टीवी के पेज पाक ज़िंदगी को आप लाइक कीजिए और इसी तरह जो सेटेलाइट पे हमारा ये प्रोग्राम है ये एशिया सेट 7 पे जा रहा है। आप अपने अजीज़ों को, दोस्तों को जो दूसरे ममालिक में हैं उनको बताइए ताकि वो भी ये प्रोग्राम देख सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चाहूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें, हमारा नंबर है ख़ास, एक व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900। ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है इस प्रोग्राम के लिए। आप हमें ये इस पे अपना लिख के भी सवाल भेज सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी सवाल जो है वो अपना
हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे स्काइप आईडी जो है वो ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फेसबुक पे भी अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के लिए जो मुतवातर ये प्रोग्राम भेजते हैं, हमें फ़ीडबैक देते हैं, हमें अपने जो भी उनकी राय मशवरे हैं उनसे भी नवाजते हैं। और फिर बहुत से लोग हमारे ये प्रोग्राम शेयर भी करते हैं, हम उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बशर इकबाल, आज जो हम बात ये कर रहे हैं जी, इसमें अगर आप ये अब हम ये देखते हैं कि खुदा का प्लान, वो जो खुदा का प्लान था कि कैसे अपनी कौम को, इसराइल को भी बचाना है और उनको बढ़ाना भी है, और उनको जब इस कहत में कैसे, तो खुदा ने यूसुफ को पहले से भेजा। बिल्कुल ठीक। और अब ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आप अगर 42 जो है 42वां बाप उसकी पहली 4 आयत पढ़ दीजिए तो फिर हम इस पे बात करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पैदाइश 42 बाब और उसकी पहली 4 आयत में यूँ लिखा है, और याकूब को मालूम हुआ मिस्र में गल्ला है। तब उसने अपने बेटों से कहा, तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ से हमारे लिए अनाज मूल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हों। सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मूल लेने को मिस्र में आए, पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उनके साथियों के साथ भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा, कहीं उस पर कोई आफत ना आ जाए। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। अब थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए सारे। हाँ जी, ये खुदा का बंदा जो याकूब है, जो इसराइल भी कहलाता है, तो इसको पता लग गया कि मुल्क कनान में जो है वो काल पड़ गया। सो इसको ये पता था कि मिस्र में जो है वो गल्ला जो है वो लोग बेच रहे हैं। तो इसने फ़ौरन उन्हें कहा कि इससे पहले कि जो हमारे पास स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए, तो आप जाओ और वहाँ से गल्ला ले के आओ। सो अब देखा जाए तो जो राखल से बेटा, एक छोटा बेटा, एक यूसुफ और एक बिन्यामीन, तो बिन्यामीन को उसने इन 10 के साथ नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे डर था कि आगे मैं यूसुफ को खो बैठा हूँ तो ये भी जो है ये मेरे हाथों से ये भी ना निकल जाए। सो बेसिकली इसलिए फिर वो उसने 10 भाइयों को यूसुफ के मुल्क मिस्र में भेजा और वहाँ से गल्ला वो ख़रीदने के लिए जी आते हैं। बिल्कुल। और इसको ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि अब ये जो मैंने शुरू में बात की थी इब्तिदाइया में, कि अब वो खुदा ने एक उसको ख्वाब दिखाया था जी, और वो ख्वाब उसने अपने भाइयों को बता भी दिया, शेयर भी कर दिया जी। और अब ये उसकी तकमील की तरफ अब जा रहा है, लेकिन अभी ये 10 पूले जा रहे हैं, मैं इनको कहूँगा 11वां भी नहीं जा रहा। और लिखा है ये इसकी 42वें बाब की 6ठी आयत में, और लिखा है कि यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों को गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर उसके ज़ुरादाब बजा लाए। अब वो जैसे मैंने कहा कि 10 भाई थे और ये अब जुज़वी हम देख रहे हैं, पार्शियल फुलफिलमेंट। आप इस पे बात कीजिए। देखें, ये जो पैदाइश 37 बाब और उसकी 7वीं आयत में यूसुफ ने देखा कि वो हम भाई हैं, तो यूसुफ का पूला जो है वो खड़ा हो गया और उसके बाद वो देखता है कि ये बाकियों के पूले मेरे इर्द गिर्द हो के मुझे सजदा कर रहे हैं। तो उसने ये बात भाइयों को बताई और ये बात चलते चलते उनके याकूब तक पहुंची। तो
याकूब ने कहा भाई ये क्या बात है, ये कैसा ख्वाब है कि तेरा क्या मतलब है कि मैं और तेरी माँ और ये सारे जो हैं, ये नॉट उसकी माँ बल्कि ये सारे तेरे आगे सजदा करेंगे। तो फिर वो कहने लगा नहीं तू खामोश रह, ऐसी बातें ना कर। तो अब यहाँ से उनमें ये जेलसी शुरू हो गई जी। तो अब हम देखते हैं कि वो तकमील होनी शुरू हो गई कि उन्होंने कहा कि हम इसके आगे सजदा करें। तो जब वो गए तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना क्योंकि वो हाकम वहाँ का था। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जो 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 नबूवत है या जो विजन है या ड्रीम्स हैं, वो टाइम तो लगता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खुदा जो है वो इंसान नहीं के झूठ बोले। सो लिहाजा हम देखते हैं कि किस तरीके से अब ये काम शुरू हो गया। बिल्कुल जी। और तो, जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम शुरू हुआ है और ये अब पहुंच गए हैं, और वो जो जैसे था कि अब 10 ने इसको सजदा किया है, लेकिन अगली बात बड़ी है कि अब वो पहचान तो गया यूसुफ, हाँ जी, लेकिन लिखा है कि वो अनजान बन जाता है वहाँ पे, और अब उनको वो अपने उसमें लाना चाह रहा है, ज़रा जानना चाह रहा है, घर के बारे में जानना चाह रहा है, अपने भाई के बारे में, बाप के बारे में। तो कहता है तुम जासूस हो, ताकि वो अपने ताल्लुक से और बताए। वो चाह रहा है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे, और वो उसको कह रहा है कि तुम जासूस हो, तुम हमारी बुरी हालत देखने आए हो। हाँ बिल्कुल, जासूस हो और यहाँ बुरी हालत देखने के लिए आए हो। ये उसने बड़ी दरिया को। और 13वीं आयत में लिखा, तब उन्होंने कहा कि तेरे गुलाम 12 भाई हैं और एक शख्स के बेटे हैं। अब देखें कहाँ वो झुकने के लिए तैयार, अच्छा नहीं बना रहे थे, समझ रहे थे आज से 20 साल पहले, कहाँ अब अपने आप को कह रहे हैं हम तेरे गुलाम हैं। तो ये एक वक्त है जो देखें फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए, कोई भी काम, कोई भी जब ख्वाब या रोया खुदा देता है तो उसमें एक वक्त लगता है, जैसे आपने भी बात की थी। लेकिन अब वो उनको कह रहा है कि तुम्हारी आजमाइश, अगर हम इसको पढ़ें 15वीं आयत को, इसी तरह की जाएगी कि फ़िरौन की हयात की कसम तुम यहाँ से ना जाने पाओगे जब तक कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ ना आ जाए। वाह। अब वो उसको प्लान कर रहा है, उसको बड़ी इस वक्त ख्वाहिश मैं समझता हूँ कि 20 साल बाद अपने भाइयों को देख के उनको देख के तो वो खुश हो रहा है, क्योंकि आगे जाके हम देखते हैं कि वो बड़ा रोया भी है, सब कुछ है, चूमा भी है। लेकिन यहाँ पे अभी अब अपने असल भाई को, जो उसका खून का, क्योंकि ये हाफ ब्रदर थे जो दूसरी माओ से थे, ये वाला जो ये सारे 10 लिया तो बाकी वो राखल में से था भी नहीं। बिल्कुल। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें ये बात खास तौर पे हमें नजर आती है कि वो अब प्लानिंग कर रहा है, इनसे पूछ रहा है सारा कि सारा हाल मुझे पता लग जाए, और इनको अब वो कैद में डाल देता है जी, जासूस बना के। तो जासूस जब उन्होंने कहा हम पे तो एक बड़ा जबरदस्त केस बन रहा है, तो उन्होंने फिर ये बात बतानी शुरू कर दी। बल्कि इसको मैं ऐसे कहूँगा कि उनके अंदर एक एहसास जुर्म जो था, एहसास जुर्म जागा, जो से आगे आयत में लिखा हुआ है, 21वीं आयत में लिखा है, वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे हैं, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर, ये रोमन भी बोल पड़ा, हाँ बोल पड़ा, और उसकी जान मुसीबत में है, उसकी ना सुनी इसीलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी है। अब वो रियलाइज कर रहे हैं इस बात को, और वो अब एहसास जुर्म जो है उनको अब वो कर रहे हैं। आप यूसुफ सुनना चाह रहे हैं? जी, यूसुफ सुन रहा है। तो मतलब यही है कि जब खुदा का पाक रूह काम करता है तो पहली चीज़ वो यही डालता है, हमारे गुनाह हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये प्लान खुदा की तरफ से ये डिज़ाइन था, और ये इसीलिए हमने देखा कि किस तरीके से वो अब सच बोल रहे हैं कि हमारी जान बच जाए। और फिर उन्होंने ऐसा हम यहाँ देखते हैं कि उन्हें अनजान बन के 3 दिन के लिए उसने इन्हें कैद कर दिया, ठीक है। और 3 दिन के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि उन्हें इकट्ठे बंद कर दिया, अलग अलग नहीं, ताकि और उनकी बातें सुने।
और ये चूँकि ये यूसुफ को भी यही समझ रहे थे कि ये भी मिस्री है, तो इसलिए एक ट्रांसलेटर बीच में था, तर्जमान। सो यूसुफ सारा कुछ निकलवा रहा था। असल में उसका टारगेट ये था कि मेरा छोटा भाई और मेरा बाप, 10 को तो देख लिया, तो लिहाजा साथ साथ वो जो क्या लें आप, प्रोफेसी जो हुई थी या उसने ख्वाब देखा था, उसकी भी अब तकमील होती जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये जब हम देखते हैं इसमें सारी बातों को, तो इसमें एक सवाल ये भी मैं आपसे करना चाहूँगा। जी ठीक है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हों और आपके सामने अब इस तरह के हालात आ जाएं और अपने सारे बिछड़े भाइयों को देख रहे हैं भी सब, आपका क्या एहसासात होंगे क्या? जी बिल्कुल। ये चूँकि वो स्टेप ब्रदर ही थे, लेकिन एक बात जो मेन थी और वो ये थी कि जो माँ जो राखल से पैदा हुआ था और ये 2 ही उसके बेटे, तो अब वो उसकी कोशिश यही थी कि थोड़ा मैं सब्र कर लूँ और मैं अगर अभी ये डिस्क्लोज कर दूँगा तो बाकी सारा प्लान रह जाएगा। सो जब खुदावंद किसी से काम कराता है तो हिकमत भी दे देता है। तो इस लिहाज से जिस तरीके से आपने मेरे से बात की, हाँ अब आगे जाके हम देखेंगे, उनको चूमता भी है, सारी बात है, लेकिन अभी उसको फिर वो ख्वाब भी याद आ गया कि ये ख्वाब मैंने देखा, और दूसरा उसको पता भी था इन्होंने मेरे साथ क्या किया। दिल तो उसका अभी खुदा ने तैयार नहीं किया था, अभी उसका दिल तैयार नहीं था, क्योंकि वो भी उसके अंदर देखे ना, जब दिल तैयार हो जाता है तो माफ़ी आ जाती है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी उसमें भी खुदावंद काम कर रहे हैं ताकि उसमें भी कंपैशन लाने की कर रहे हैं। जी जी। अब इसमें थोड़ा सा और जब ये इनकी बातों को अब सुन रहा है और अपने भाई, बड़े भाई रूबन की बातों को भी अब सुन रहा है, रूबन को कहता है, हम 22 तो देखते हैं कन्फेशन हो रहा है, आपस में वो कर रहे हैं, उनकी अब जेल में बंद हैं, आपस में उनकी गुफ्तगू हो रही है और वो सुन रहा है। और वो लिखा है कि जो रूबन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म ना करो और तुमने ना सुना? सो देख लो अब उसके खून का बदला लिया जाता है। और उनको मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है और क्योंकि वो जुबान ज़ाहिर है, एक उनके अपने मुल्क के कनान की ज़ुबान थी, इब्रानी ज़ुबान थी या जो भी उस वक्त उसकी ज़ुबान वहाँ की थी, अब यहाँ की मिस्री ज़ुबान थी, ये दूसरी ज़ुबान थी, और वो उसको मिस्री हाकम उनके सामने है, वो मिस्री ही समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से, लेकिन जो असल बात है, टचिंग बात आती है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है 24वीं आयत में। आप जरा इसको पढ़ दीजिए 24वीं आयत को, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलाम में देखें, ये पैदाइश 42 बाब और 24 आयत में लिखा है, तब वो उनके पास से हट गया और रोया। यहाँ तक इसको देखते हैं। अब ये देखें, मैं समझता हूँ कि 20 साल का एक अरसा, महरूमियाँ उसकी 20 साल की, वो 20 साल अपने माँ बाप, माँ तो चलो डेथ हो गई, लेकिन फिर भी घराने से दूर रहना, बाप से, भाई भी थे बेशक, ये हाफ ब्रदर थे लेकिन सुतेले भाई थे, दूसरी माँ से ये भाई थे, लेकिन एक सगा भाई भी था बिन्यामीन, उससे भी दूर रहना, अपने घर से, और फिर वो मुश्किलें जिनमें उसको गुजरा था, वो सारी जेल और कैद और वो सारा इल्ज़ामात और सारा, बिल्कुल। तो ये इसमें से गुजरने के बाद, लेकिन एक बात हम यहाँ देखते हैं कि खुदा जब कोई भी रोया देता है, ख्वाब देता है, खुदा उसको तकमील तक लेके जाता है। और अभी उसकी तकमील हुई है कि वो एक हाकम तक पहुंचा है। अब ये भाई उसके सामने आ गए, लेकिन अभी उसका एक भाई नहीं आया, और अब वो उनको वापस भेजता है कि जाओ, वापस जाओ, और उसको अपने साथ लाओ, और एक को वो जमानत के तौर पे रख लेता है, क्षमा उनको वो बंद कर लेता है, क्योंकि वो सामने ही था, तो उसको रख लिया उसने। जी। और लेकिन एक बात और भी यहाँ पे है, जी, हम इसको आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि शमाउन के वक्त में भी वो जो उस वक्त यहूदा है, वो उसने बहुत कहा कि मुझे इसके लिए रख लो,
लेकिन हम इसके ऊपर बाद में आते हैं हम थोड़ा सा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उनको जब वो भेजता है जी तो आप इसको जरा बयान कीजिए कि ये पैसे रखने का क्या था कि उसने वापस लौटा दिए। देखें जी, पहली तो बड़ी खूबसूरत बात आपने डॉक्टर साहब बता दी है कि अगर कोई हमारे गांव का भी बंदा हो ना, तो रिश्तेदार ना भी हो, हमें रोना आ जाता है। यार ये हमारे पिंड का है, गांव का है, तो रोना आ जाता है। तो चाहे हम उन्हें जानते नहीं जानते, लेकिन अब यूसुफ, हमारी एक ट्रेडिशन है कि उसने देखा कि मैं इनसे पैसे क्यों लूं, और उसने जो उनका मैनेजर था उसको कहा कि भाई इनकी जो नकदी या जो भी कह लें कि पैसे इनके बोरों में डाल दो, और ताकि ये वापस ले जाएं। तो वो अपनी तरफ से, हालांकि यूसुफ ने उनकी जगह उस मैनेजर को पैसे दे दिए थे, लेकिन इसलिए कि खाली हाथ इनको मैं ना भेजूं। जिस तरह हम जाते हैं किसी को प्रेजेंट्स वगैरह, तो उसने इनको नहीं दिया, क्योंकि उसमें भी एक बात थी, क्योंकि अभी वो वहाँ से एक मंजिल चले, तो उनमें से एक ने कहा यार मैं अपने ये जो गधा है इसको चारा दूं। हाँ। सॉरी, तो चारा दूं, तो उसने खोला तो उसने कहा ये नकदी जो है भाई ये क्या हो गया, तो तुम भी चेक करो। सो कहने का मकसद ये है कि यूसुफ के था कि चलो ये मेरे भाई और बाप तक मेरी तरफ से भी कुछ पहुंच जाए। ये परफेक्ट एक्शन था, नबूवती अमल था। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि एक कितने गहरे रिश्ते में होते हुए अपने बाप और अपने घराने के लिए वो गला भेज रहा है, अपने भाइयों को वो गला दे रहा है। वो मैं समझता हूँ किसी तौर पे भी वो इसको नहीं समझता, मुनासिब नहीं समझता कि मैं ये पैसे लूँ, लेकिन अब वो बता भी नहीं सक रहा, इसलिए उसने उसमें ही वापस दे दिए। अब ये लोग वापस जाते हैं, हम जरा 43 चैप्टर पे चलते हैं जी, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि अब ये वापस चले गए हैं, उसके भाई गला लेके चले गए। जी सर, अभी ये इधर ही 42 में, हाँ थोड़ा सा तो आप करें। तो जो ही ये घर पहुंचते हैं, हाँ ये सारा माजरा, हाँ जी बिल्कुल, है बाप को बताते हैं। अब यहाँ डायलॉग हो रहा है, तो बाप कहता है बात सुनो, वो तुमने मेरे साथ बड़ी बदसलूकी की है, वो तुमने उसको सारा राज क्यों बता दिया भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिन्यामीन मांग रहा है, वो एक बेटा उधर, तो उसने कहा यूसुफ भी गया है, अब वो क्या नाम है शमाउन भी गया, तो अब ये बिन्यामीन भी जाएगा। सो रूबन ने बात यहाँ की, है ना, तो उसने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं 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 भाई ये नहीं हो सकता, मैं इन तीनों से भी हाथ धो बैठूं। तो जी, तो ये 37वें आयत में बल्कि रूबन का लिखा हुआ है। हाँ, तब रूबन ने अपने बाप से कहा कि अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। क्योंकि उनको पता था कि अब एक वादा करके आए हैं, मिस्र के हाकम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि बड़े जालिम भी गिने जाते थे और बहुत ज़्यादा वसूल पसंद भी गिने जाते थे। तो उनको पता था कि अब उसने कहा है कि उसके बगैर ना आना। फिर उसने कहा था कि अगर नहीं लाओगे ना, मैं मेरा मुंह ना देखोगे कभी भी, और फिर जो तुम्हारे साथ होगी वो लेकिन आगे वो कहता है कि उसने कहा मेरा बेटा तेरे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया है और वो अकेला है और एक उधर कैद में है। तो अब लेकिन उसके बाद जो अब फिर वक्त देखे हालात जो है ना वो मजबूर कर देते हैं। अगर 43वें बाप में लिखा है शुरू में के वहाँ लिखा हुआ है कि आप पढ़ दीजिए इसकी पहले 3 आयत पढ़ दीजिए जी। सो पैदाइश उसका 43 बाब और उसकी पहली 3 आयत 4 आयत। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा, यानी अपने बेटों से कहा, जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मूल ले आओ।
तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने, यानी यूसुफ ने, हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजेगा तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता था उसने करना क्या है। उस शख्स ने कह दिया कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करते हुए छोटा बीच का, कि वो अब इनमें काफ़ी ये टसल रहती है। भाई भी कहते हैं, यहूदा भी कहता है और दूसरे भाई भी उसको कहते हैं कि तू भेज तो तभी हम जाएंगे। हाँ। और जब वो गल्ला उनके पास अब ख़त्म हो गया, नहीं वो कुछ भी रहा, तो फिर वो मान जाता है कि तुम ले जाओ। और वो मान जाता है। और इसको आप हम देखते हैं अगर आगे से, तो 15वीं आयत में लिखा, तब उन्होंने, और फिर उनको ये भी कहता है कि उसके लिए नजराने ले जाओ, हमारे फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और ये चीज़ें लेके जाओ, रोगने बलसान ले जाओ, सारा कुछ। और ये है। अब यहाँ पे जो है वो कहता है, तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुंतजिम को से कहा कि इन आदमियों को घर ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करो, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। अब देखें, पहली दफ़ा भी वो आए हैं, भाई थे वो भी, लेकिन क्योंकि वो पूरा खूनी रिश्ता नहीं था तो वो घर नहीं लेके गया, उन्हें कोई खाने का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सके भाई का, एक अपने भाई को देख के वो एकदम उसने घर के दरवाजे खोल दिए और उसने उनको कहा कि जाओ जानवर ज़बह करो। और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह भी देखता हूँ कि हमारा खुदा जब उसके पास वो लोग जो उसके बेटे यीशु के लहू से खरीदे गए उसके पास आ जाते हैं, वो किसी तरह शादमान होता है। वो जो उससे दूरी में है, वो जो गुनाह में चले गए, उससे दूर चले गए, हमेशा की जिंदगी से खारिज हैं। आप इस पर जरूर बात कीजिए। देखिए जी, ये जो बात है कि सारी दुनिया जो खुदा की सूरत और शबी की मानद बनी है, बड़े इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि यशायाह भी कहता है कि उसने भी कहा कि खुदा हर बशर का खुदा है, लेकिन कीमती वो हैं जो उसके बेटे यीशु के लहू से धुल गए हैं। अब ये यूसुफ और बिन्यामीन, इनका ब्लड माँ राखल के बच्चे हैं। तो इसी तरीके से खुदा बाप ने यीशु के खून से हमें खरीद लिया। तो अब आप आगे देखेंगे कि फिर वो खुद खाना बिन्यामीन के लिए की खातर सारों को देता है और उसको 5 गुना ज़्यादा दे देता है। और इसी तरीके से ब्लेसिंग तो खुदा औरों को भी देता है, लेकिन जो उसके खून खरीदे हैं, जी बिल्कुल। मैं इसको आगे जाके जरूर टच करना चाहता था और अभी करेंगे भी हम इसमें मज़ीद बात भी। लेकिन अब ये देखते हैं कि वो जो उसका मुंतजिम था, मैनेजर था, उसने पैसे लुटाने भी चाहे हैं। और वो कहते हैं, वो लाए हैं जब दोबारा से, कि भी पिछली दफ़ा पैसे रह गए थे, तो वो कहते हैं जी हमें तो मिल गए हैं। मतलब उसको मेरी नकदी मिल गई क्योंकि यूसुफ ने उसे दे दी थी। हाँ, और अब ना डरो तुम जी। और अब जो हम देखते हैं, अब वो मैं उस तरफ जा रहा हूँ कि अब वो पूरी प्रोफेसी की फुलफिलमेंट है। अब जो वो घर गए हैं तो 26वीं आयत में लिखा हुआ है जी, जब जो है यूसुफ घर आया तो उसने नजराने को जो उनके पास था उनके सामने ले गए और ज़मीन पर झुककर उसके जोर में अदा बजा लाए। और ये पहले भी अदा बजा लाए हैं 3 दफा। अब ये 11 के 11 अब इकट्ठे हैं, अब 11 हो गए और 12वां भी हो गया, तो 12वां वो खुद है। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो ख्वाब था, वो पहला वाला ख्वाब 12 फूलों वाला, वो उसकी तकमील अब हमें यहाँ पे नजर आ रही है।
अब इस तकमील के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो अदाब भी बजा ला रहे हैं। हाँ जी। यही नहीं है जो करें, अब वो अदाब भी बजा ला रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे 29वीं आयत जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, फिर उसने कहा कि ए मेरे बेटे खुदा तुझ पर बेईमान। अब वो अपने भाई से रहे, भाई को बरकत की दुआ दे रहा है, ब्लेसिंग की दुआ दे रहा है, बिन्यामीन को लिए बात वो कर रहा है। और लिखा है कि तब 30वीं आयत में लिखा है, तब यूसुफ ने जल्दी की क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठरी में जाकर वहाँ रोने लगा। और मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा ही एक इमोशनल सा होगा, एक ड्रामा की ड्रामाई सूरत उस वक्त वहाँ पे होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत भी हमें नज़र आ रही है कि वो जो उसने एक रिलेशनशिप में जो एक हमारा एक दूसरे के साथ मिलाप है, एक प्यार है, मोहब्बत है। और इसीलिए जो यूहन्ना 3 से हो रहा था कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा। तो ये एक रिलेशनशिप था खुदा का इंसान के साथ, और उस रिश्ते में वो अपना इकलौता बेटा दे रहा है। और हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जब इस रिश्ते में हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो वो कितना खुश होता है। आप जरूर इस पर बात कीजिए ज़रा। देखिए ये जैसे कि वो तिमोथियस में लिखा है ना, कि खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो सब की निजात चाहता है। और जिस तरीका दूसरा करंथियों उसका 5:19 में भी लिखा हुआ है कि मतलब ये है कि खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से मेल करा लिया। अब यहाँ भी मेल की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि मीडिएटर या वचोला बन के या दरमियानी बन के तो उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया। और यही इसमें भी यही है कि वो टूटे रिश्ते, क्योंकि ये जब हम ये यूसुफ की स्टोरी को देखते हैं या यूसुफ को देखते हैं तो देखें ये रिश्तों का टूटना और रिश्तों का जुड़ना ये बड़ी बात है जिसमें बहाली है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुदा का प्यार है, कंपैशन है। क्योंकि ये जब इंसान गुनाहों में गिर गया, यशायाह 48:16 में आसमान में मीटिंग नज़र आ रही है। और तसलीस का दूसरा कानून कह रहा है कि मैंने ये बातें पोशीदा नहीं रखी जब से कि वो था, खुदा था, मैं वहीं था। अब खुदा ने और पाक रूह ने मुझे भेजा है। ये इलाही इंतज़ाम, ये खुदा की क्या कह लें मदरहुड फादरहुड का कॉन्सेप्ट खुदा में भी है। हाँ। अच्छा, ये एक हमारे पास हमारे दोस्त है, बाकी बहुत से लोग और भी मैसेज कर रहे हैं और बहुत प्रोग्राम को के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू के बड़े मैसेजेस हैं। इमरान यूनुस है हमारे साथ, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। लेकिन एक साथ उन्होंने नेक्स्ट मैसेज किया है, पास्टर इकबाल सरदार जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आमीन। मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं, आपके के लिए ये सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी खुदा बरकत दे जी आपको। अब हम उस तरफ आते हैं जो आपने वो हिस्से की बात की थी, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करना चाहता हूँ। लेकिन इससे मैं पहले अपने नाजरीन को कहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो ख़ास इस मकसद के लिए है, +1 585 542 5900। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें भेज सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। फिर से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये कलाम की बातें हैं और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हम जब यहाँ पे ये प्रोग्राम आपके लिए लाते हैं तो ज़रूर है कि ये बहुत से लोगों तक पहुँचे। और हम खुदा के शुक्रगुजार भी हैं कि हमें बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते भी हैं, अपने कमेंट्स भी हमें देते हैं। और हम इसलिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अब हम बात करते हैं वो जो बात हम कर रहे थे, जी, खाने की 43 चैप्टर की 34 वर्स है।
फिर वो अपने सामने खाना उठाकर ये रोने के बाद कोठड़ी में चला गया है, फिर वापस आया है और आगे उनको सर्व कर रहे हैं। सर्व कर रहा है। हाँ, अब देखिए हाकिम है और लिखा है कि अपने कैसी सामने तब्दीली खुदा यूसुफ में भी ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा जब काम करता है ना, हाँ। तो उसका काम एक पे नहीं होता, वो सबको ट्यून करता है अपने प्लान में। बिल्कुल जी। और लिखा है कि फिर उसने अपने सामने से खाना उठाकर हिस्से करके उनको देने लगा, और बिन्यामीन का हिस्सा उनके हिस्सों से 5 गुना ज्यादा था। 5 गुना ज्यादा हिस्सा अब वो दे रहा है। और मैं जब इसको देख रहा था, थोड़ा सा मैं इस पे गौर कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि जो खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग, क्योंकि यहाँ एक ब्लड रिलेशन का रिश्ता नजर आ रहा है, तो वो दुनिया को तो सबको खुदा देता है जी, दुनिया की वो हर तरह की जरूरत पूरी करता है, लेकिन यहाँ पे जो एक खास रिश्ता है, हालेलुया, और ये खास रिश्ता जो है इसमें उसको क्या मिल रहा है, जो 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, जो ईमान पे चलने वाले लोग हैं, जो एक ऐसे रिश्ते में मजबूत चलने वाले लोग हैं, मैं हमेशा अपनी अक्सर प्रीचिंग में कहता हूँ कि आप कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। क्या आप खुदा के साथ एक मालिक और नौकर का रिश्ता रखना चाहते हैं, जहाँ पे हमें इतना मिलता है कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, और अगर कोई मजबूरी आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो कुछ और मिल जाता है। लेकिन एक रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता, और वो बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है जिसमें अगर हमारी कोई भी ज़रूरत हो, कितनी बड़ी भी ज़रूरत हो, वो बाप पूरा करता है। अगर किसी जगह पे बाहर की यूनिवर्सिटियों में भेजना है, बाप अपने बच्चों के वसाइल हैं भेजता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजता है। अगर कोई बीमारी आ जाए, दुख, जो कुछ उसके पास है वो लगा देता है। लेकिन मालिक और नौकर के रिश्ते में नहीं है। और हमारा जो मसीहत में मैं समझता हूँ जो बात है वो यही है कि हम उसको आसमानी बाप कहते हैं। और यीशु मसीह ने खुद सिखाया था कि जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो कि आए हमारे बाप। तो ये एक रिलेशनशिप है मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी। आप इस पे बात करना चाहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें रोमियो 8:17 में लिखा है कि हम ले पालिक, यानी ये सनशिप जो है ना, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। ये अबरानी और यूनानी जब किसी बच्चे को एडॉप्ट करते थे या गोद लेते थे, तो कानूनी तौर पे ये लिखा जाता था कि नंबर 1 कि इसको फुल राइट्स मिलेंगे, यानी वो 2nd क्लास सिटीज़न नहीं होगा जो हम लोग हैं हम ले पालक हैं। और दूसरी चीज़ जो कानूनी है वो ये है कि फुल आइडेंटिटी, यानी कि पूरी शनाख्त होती थी। वो कह लें कि पूरा कह लें कि वो जो फैमिली नेम भी उस पर मिलता था उसको। और तीसरी चीज़ कि वो विरासत में भी बराबर के शामिल होते थे। तो बेसिकली ये सनशिप में लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं जो यीशु के खून खरीदे हैं ये उसमें है। और दूसरा ये है कि देखें गलतियों 3 की 14, गलतियों 3 की 29 और इफसियों 3 की 6 के मुताबिक अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के फर्जंद हो। तो ये खुदा का वादा उन लोगों के साथ है जो आपने यूहन्ना 3:16 बोला। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए फिर वो 5 का अदद बाइबल में ये फजल का है, ग्रेस का है। ये जी सॉरी। अच्छा, मैं अब अगले इसके चैप्टर की तरफ जी, मुझे पता है वो चैप्टर के साथ साथ कुछ कवर भी करना है। अब हम 44 चैप्टर में एक खास करैक्टर देखते हैं। उसमें तब्दीली देखते हैं उस करैक्टर में। जैसे आप यूसुफ के बता रहे हैं कि उसके अंदर भी ये तब्दीली है, लेकिन ये शख्स जो है इसके अंदर वाकई ही खुदा तब्दीली लाया है। और ये यहूदा है जिसको इंग्लिश में जूडा है। और जूडा का इसका लिखा है ये वो शख्स है जो इसको यूसुफ को इस्माइलियों के आदमी बेचने वालों में सबसे आगे था। नहीं, वो यीशु के भी सौदा करने में यहूदा ही था, लेकिन एनीवे सॉरी। तो ये जो अब यहूदा इसका भाई है, मतलब कि हाफ ब्रदर है, स्टेप ब्रदर है, और ये उस वक्त भी आगे था और इसका ये डिफरेंट कैरेक्टर था कि ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था।
अब यही यहूदा जो है हमें अगर आप 38वें बाब में देखें पैदाइश में, जी। तो ये एक बहुत बड़े गुनाह का मर्तकब भी होता है कि अपनी ही बहू के साथ ये मुआशरत का गुनाह में भी पड़ता है और इस तरह की वादा पूरा भी नहीं करता ये अपना उसके साथ जो उसने किया होता है। तो अब यही यहूदा है जो 43वें बाब में जब हम देखते हैं तो बिन्यामीन की गारंटी के तौर पे पेश हो रहा है। वो कहता है कि मुझे रख लो, बाप को भी गारंटी दे रहा है और इधर यहाँ पे भी यूसुफ को भी कह रहा है कि मुझे इसकी जगह रख लो। जब उसके उसमें थैले में से वो मिल जाता है, उसका कप मिल जाता है, चांदी का कप मिल जाता है, तो वो कहता है कि इसकी जगह मुझे रख लो। और फिर आगे जाके 44वें बाब में अब वो फिर हम देखते हैं कि ये यूसुफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है। काफी बड़ी इसने, आप उसको थोड़ा सा बयान करना चाहते हैं? वो देखें, वो कह रहा है और फिर उसको कह रहा है अगर इजाज़त हो तो वो सारा किस्सा फिर वही सुना देता है कि ये बाप मर जाएगा हैं और ये प्लीज़ ये सारा सिस्टम जो है ये इसको जाने दो साथ, है ना। तो फिर हम देखते हैं कि वो प्लान चेंज हो जाता है, तो सोने का कप रख दिया जाता है उसमें, है ना। तो अभी वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उसको मैनेजर को बोलता है ज़रा देख ले, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि बिन्यामीन जो है वो हो तो अच्छा। फिर वो फिर यही था कि वो भी एग्री हो गए कि उन्होंने कहा हमने नेकी के बदले तुमने ये क्या किया, बदी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जो तुम्हारी नगदी हम ले गए थे वो भी ले आए हैं, ये वो। तो मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे होता है कि वो कहते हैं चल जो तू कहता है ठीक है, जिसके पास से वो प्याला सोने का चांदी का निकले, क्योंकि वो मैनेजर ने कहा था इससे ही वो फाल फूल निकालता है। तो फिर ये हुआ कि उनके बोरे खोले गए और बिन्यामीन के उससे निकल आया। तो यही प्लानिंग थी कि इसको मैं ना जाने दूं, है ना। तो ये सारी बात जो आप कह रहे थे। बिल्कुल। और ये मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कैसे इसके लिए जो बिन्यामीन के एक कहते हैं ना शिफ्ट आ रही है, उसके करेक्टर में शिफ्ट आ रही है और कैसे वो बार-बार यहूदा के और वो उसको 19वीं आयत में कहता है, वहाँ पे लिखा हुआ है 19वीं आयत में, मेरे खुदावंद ने अपने खादम से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है, और हमने अपने खुदावंद से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा लड़का भी है और उसका भाई मर गया है और वो अपनी माँ का एक ही रह गया है। उसका बाप उस पर जान देता है। अब उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तू इसको ना रख, बल्कि जो है तब उसने अपने खादमों तब तूने अपने खादमों से कहा कि इसे मेरे पास ले आओ और मैं उसे देखूं। और हम उसको अब खुदावंद अपने खुदा बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरे मुंह ना देखोगे। अब ये उसको सारा बता रहा है, फिर आगे जाके उसको बयान कर रहा है कि अब कैसे अब ये लड़का जो है अगर ये नहीं जाएगा तो उसका बाप मर जाएगा। अब ये वापस अगर ना गया तो इसका बाप मर जाएगा। और वो कहता है कि तू इसको मेरी जगह पे इसको रख ले। अब देखिए ये किरदार की असल बात जिसमें मैं आना चाह रहा हूँ कि कहाँ इसका क्या किरदार था और कहाँ ये अपने भाई को बेचने वाला और आगे होके उसकी करने वाला, कहाँ ये उस गलत मतलब के गुनाह में पड़ने वाला और अपना वादा पूरा ना करने वाला, लेकिन अब कहाँ ये गारंटर बन रहा है, अपना आप के पेश कर रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खुदा मुसलसल अपने लोगों में काम करता रहता है और लोगों में काम करता है। बल्कि मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, आप अगर किसी भी तरह समझते हैं कि शायद आप कोई वादा खुदा के ज़ुर में आपका पूरा नहीं हुआ, कोई बात खुदा ने रोया या ख्वाब आपको दिया पूरी नहीं हुई, याद रखें कि खुदा पूरी करना चाहता है, करता है, लेकिन वो आपके अंदर भी तब्दीली देखना चाहता है। वो जैसे यहूदा के अंदर उसने एक खुदा काम करता रहा, मुसलसल काम करता रहा और एक उसने तब्दीली उसके अंदर ज़िंदगी में आ गई। इसी तरह खुदा
हर एक शख्स में चाहता है कि वो तब्दीली आए, वो काम हो जो खुदा पसंद करता है, वो काम हो जो खुदा का कलाम के मुताबिक बातें हैं वो उसकी ज़िंदगी में नजर आए। और हम इसीलिए देखते हैं कि बहुत से ऐसे नबी और बहुत से ऐसे खुदा के चुने लोग, उनको जब दाऊद को खुदा ने चुना कि वो बादशाह बने और वो खुदा की वहाँ मुकर्रर भी कर दिया गया, मसा भी कर दिया गया, लेकिन एक वक्त लगा उसे उस जगह तक पहुँचते हुए, एक वक्त लगा जब वो मुश्किलों में से, परेशानियों में से, लेकिन खुदा ने उसको ट्रेन कर दिया, इतना ट्रेन कर दिया कि फिर अगर वो जब बादशाह बना तो सबसे ज़बरदस्त बादशाह और सबसे ज़बरदस्त जंगजू बादशाह, खुदा की जंगें लड़ने वाला और जीतने वाला वो बादशाह बन गया। खुदा आपको भी ट्रेन करके उसी तरह आगे लेके जाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। अगर आपके किसी भी काम में, मोर्चे में या ख्वाब में, रोया में कोई भी वक्त लग रहा है तो यकीन जाने कि खुदा मुसलसल काम कर रहा है, खुदा आपको उस जगह तक ला रहा है जहां खुदा देख लेगा कि अब ये हाकिम बनने के लिए तैयार है। खुदा ने यूसुफ को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजारा, मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा और फिर वो हाकिम बना। भाई मुबश्शिर इकबाल दाद साहब, थोड़ा सा हम इसको अब वाइंड अप की तरफ लेके जाते हुए, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं जो खुदा देखता है, वो ये है कि इन्होंने इकरार किया, कन्फेशन किया। तो जैसे डाकू ने वो दूसरे को कहा यार हम तो अपनी किए की कर रहे हैं, हम गुनाहगार। तो यहाँ जो कन्फेशन है या इकरार से फिर हम देखते हैं कि तौबा इन्होंने की, और तौबा क्या है कि नीयत की तब्दीली और एक नया किरदार पैदा होना शुरू हो गया है। लेकिन ये पहली बात है कि एहसास गुनाह होना, और फिर तर्के गुनाह हम देख रहे हैं कि अब वो वही जो बेच रहा है अब अपने भाई की खातिर, तो ये नीयत की तब्दीली हो रही है इसमें और नया किरदार हमें नज़र आ रहा है इनमें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पहला कदम है जो उस डाकू ने भी अपना इकरार किया, हम तो गुनाहगार हैं, ये तो अपने हम तो किए की कर। जो पहली चीज़ खुदा देखता है कि इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है जिससे तब्दीली आई है। जी बिल्कुल। और ये अब ख़ास तौर पे अगर हम आखिरी आयत देखें जो हम बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ उसको कलाम में से पढ़ के बताया जाए। जी 33वीं आयत जो है इसी 44वें बाब की 33वीं और 34वीं आयत, उसमें लिखा है कि इसलिए अब तेरा खादम को इजाज़त हो कि वो इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर रह जाए और ये लड़का अपने भाइयों के साथ चला जाए, क्योंकि लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे वो मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसी हाल में मेरे बाप पर आएगी। वो मुसीबत की बात कर रहा है कि शायद ये बाप उसका ये दुख देख ही ना सके, जी बर्दाश्त ना कर सके, और शायद उसको जो है वो हार्ट अटैक ना हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे हम एक पूरी इसमें तब्दीली देख रहे हैं। हमारे पास वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है। आप इस सारे सब्जेक्ट को ख्वाब की तकमील जो हमारी है, अभी यूसुफ की ख्वाब की तकमील कि ये 11 भाई आए हैं, उसके आगे चुके हैं, फिर हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। इस सारे में से आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों को पैगाम दें, क्या सबक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब आखिरी 2-3 देखिए जी, ये पहली तो ये बात है कि जो खुदा कलाम करता है, मतलब है नबूवती कलाम है, ख्वाब और रोया में बताता है, तो उसका एक इंतज़ार करना चाहिए सब्र से। और वो बात जो है वो 2 कुरिन्थियों 13 की पहली आयत में है कि वही बात 2-3 गवाहों के थ्रू कन्फर्म होती है ना। सो इसलिए यही है कि जो कुछ भी खुदा ने आपसे कहा है आप उसको एक्टिवेट करें कि खुदावंद हाँ अगर तेरी तरफ से है तो ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए। लेकिन खुदा फिर तैयारी देता है, यानी ये जो टेस्ट हैं ये इसलिए हैं कि वो देखता है कि ये वफ़ादार हैं और इनमें सच्चाई है और ये इस सब्र से जो है इंतज़ार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी और वेट करते रहना है, और शुक्रगुजारी जितनी हम करते रहेंगे
ये प्रोसेस उतनी जल्दी होता रहेगा। जी। और दूसरी एक बात ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि अब ये यूसुफ का भी हम किरदार देख रहे हैं, उधर से यहूदा का भी देख रहे हैं, लेकिन एक हमें किरदार यहाँ पे नज़र आ रहा है फ़िरौन का भी। जी। तो फ़िरौन ने कितनी फ़राखदिली की है। ये हाकिमों के दिल को भी जैसे वो लिखा ना कि वो खुदा बदल देता है। आप इसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी बात जरूर। देखिए, खुदा ने तो ये बादशाहों को भी डराया धमकाया कि अरे मेरे ममसूओं पे ना जुल्म करो ना कुछ करो। सो मैं समझता हूँ कि ये बादशाह का दिल भी खुदा के हाथ में होता है, तो खुदा भी उन्हें यूज़ करता है, किसी को यूज़ कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीका है खुदा का, और हमें पाक रूह इसीलिए हमें दिया गया है, वो हमारी मदद करता है जब हम उसके साथ सेंसिटिव रहते हैं कि पाक रूह खुदावंद क्या हो रहा है, तो वो हमें खुदा की तय की बातें और उसका जो माइंड है वो बताता है। जिस तरह पहला कुरिन्थियों 2 की 10-11 आयात में भी। सो ये पाक रूह खुदावंद जो है ये बड़ा अच्छा हमारा दोस्त भी है। सो अगर हम इससे राब्ता रखें, कोई भी बात है कि पाक रूह खुदावंद ये क्या है, तो ये हमसे बात करता है, तो लिहाजा यही हमें वो सारी बातें खोल के बताता है। तो हमें राब्ता रखना है, इससे सेंसिटिव होना है, जो ये कहता है वैसे करें। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया और हम मुझे आपने जो शेयर किया बहुत बरकत मिली। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पे जब बात कर रहे थे ख्वाब जो यूसुफ ने देखे और उसकी तकमील की बात हमने देखी कि कैसे उसका ये पहला ख्वाब तकमील तक पहुंचा, और हमने बात इस पे भी की कि कैसे खुदा जो ख्वाब देता है वो उसको तकमील तक लेके भी जाता है। लेकिन इसमें हम देखा हमने कि 20 साल का अरसा लगा। 20 साल पहले ये ख्वाब यूसुफ ने देखा था, खुदा ने उसे दिखाया था, और 20 साल बाद अब ये उसके 11 भाई उसी तरह आके उसको सजदा कर रहे हैं, और ये वो हालात आए। लेकिन एक बात उसमें और ही भी थी, ख़ास तौर पे कि खुदा का प्लान था कि खुदा ने ये सब कुछ होने दिया। और अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है तो खुदा से ज़रूर रहनुमाई लें कि खुदा का क्या इसमें इरादा है, खुदा का क्या प्लान है। क्योंकि यूसुफ को इस जगह तक लाने के लिए खुदा ने अपनी कौम को भी बचाना था और दुनिया के लिए भी गल्ला मुहैया करना था, और इसके लिए वो चुन लिया गया ताकि खुदा के पैगाम को वो आगे लेके जाए, खुदा के नाम को वो आगे लेके जाए। और हम देखते हैं कि कैसे खुदा का वो प्लान हम अगले प्रोग्राम में अपने देखेंगे कि कैसे वो जब उसको उनका बाप आता है, उनका बाप याकूब अपने बेटे यूसुफ के पास आता है, और कैसे पूरा घराना उनके पास आता है, तो कैसे वो वादा जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये 70 लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो 6 लाख से ज़्यादा जो है मर्द वहाँ से निकलते हैं, गो के वो बहुत अरसा गुलामी में रहे। हम उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। हमारे साथ अगले प्रोग्राम में ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे खुदा ने एक बड़े वादे को पूरा भी किया जो उसने इब्राहिम से किया था, और उस जगह पे बीर सभा पे जहाँ वो इब्राहिम को नज़र आया, जहाँ वो इसहाक को नज़र आया, फिर जहाँ वो याकूब को नज़र आया। और जब याकूब अब आ रहा है तो हम उस प्रोग्राम में देखेंगे कि वहाँ रुक के वो कुर्बानियाँ चढ़ाता है, वहाँ रुक के इबादत करता है। और आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदा आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना यूसुफ के साथ करता था। खुदा हर एक शख्स से उतना प्यार करता है जितना वो किसी भी आप शख्स को समझते हैं कि वो करता है। खुदा का प्यार हर एक के लिए है, और खुदा हर एक को चाहता है कि बड़ी बरकत तक ले जाए। लेकिन क्या आप उस बड़ी बरकत तक जाने के लिए उन सारे आज़माइशों में से गुजरने के लिए तैयार हैं? खुदा के कलाम पे जैसे यूसुफ खड़ा रहा, आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो खुदावंद भी आपको बरकत देने के लिए तैयार है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।